Good morning, students. Today we will discuss about collection of data. It is a second chapter of statistics. In this chapter we will discuss about primary data and secondary data. What is meant by primary data, what is meant by secondary data. Primary data are those data which are collected by the source of origin. Secondary data are those data which are not collected by the source of origin. These are used by other person. प्राइमरी डेटाज के सोर्सेज अलग हैं, प्राइमरी सोर्सेज अलग हैं, सेकेंडरी सोर्सेज अलग हैं. इसमें क्या दे दिया है कि यू वांट टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन योर टाउन. यू मे लाइक टू असर्टेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट हाउस होल्ड्स इन योर टाउन. You decide to collect the basic data yourself, statistical survey of course, with the help of investigators or field workers. आप क्या कर सकते हैं, अगर आप जो है आप अपने एरिया के, आप अपने सराउंडिंग के लोगों की, अपने टाउन की लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर आप पर कैपिटा इनकम ले सकते हैं, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ले सकते हैं, आप जो है आप एजुकेशनल स्टेटस ले सकते हैं और लिविंग स्टैंडर्ड ले सकते हैं. ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने के लिए, ये डाटाज कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक जो है इन्वेस्टिगेटर की हेल्प से, फील्ड वर्कर्स की हेल्प से आपको ये डाटाज कलेक्ट कर सकते हैं. वाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज यू आर रिलाइंग इन ऑन प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा. प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा implies collection of data from its source of origin. कि प्राइमरी सोर्सेज जो है, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा किन को कहते हैं, दीज सोर्सेज आर फ्रॉम दी सोर्सेज ऑफ ओरिजिन. हम कह सकते हैं कि प्राइमरी डाटाज आर मोर ओरिजिनल इन कंपैरिजन ऑफ सेकेंडरी डाटा. इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. आपसे पहले वो ये डाटाज आपसे पहले किसी ने यूज़ नहीं किए. यू आर फर्स्ट यूज़र ऑफ दीज डाटाज. ठीक है, इसलिए इसमें एक्यूरेसी की, इसमें ओरिजिनलिटी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती हैं. इट ऑफर्स योर फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी. यू और योर टीम ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स आर कॉन्टैक्टिंग रिस्पोंडेंट्स पीपल ऑफरिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन. कि आप या आपके द्वारा जो है अपॉइंटेड जो इन्वेस्टिगेटर है, जिनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, इन्फॉर्मेंट से आप जो है डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, किसी दूसरे पर्सन से जो है आप डाटाज नहीं लेते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं. सो दैट दीज डाटाज आर कॉल्ड प्राइमरी डाटाज. दीज सोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेज. अब सेकेंडरी डाटा की बात आती है कि सेकेंडरी डाटा किन को कहेंगे. सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इम्प्लाइज ऑब्टेनिंग द रेलिवेंट स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन एजेंसी. आप जो है आप सेकेंडरी डाटा किन को कह सकते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज किन को कह सकते हैं. सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा आर दोज सोर्सेज इन विच यू आर कलेक्टिंग द डाटाज फ्रॉम अदर एजेंसीज, फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन. आपसे पहले वो डाटाज यूज किए जा चुके हैं. प्रायर टू यूज ऑफ दीज डाटाज बाय यू, दीज डाटाज हैज़ बीन already investigated, already used, and you can't use these datas as it is. You have to modify these datas before the use. आपका स्कोप अलग हो सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है, आपका पर्पज़ अलग हो सकता है, इसलिए आप एज इट इज़ उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं. गवर्नमेंट का गजट हो सकता है और मैगजीन्स हो सकते हैं, किसी बैंक का रिकॉर्ड हो सकता है, ऑफिस का रिकॉर्ड हो सकता है. तो आप अपने पर्पज़ और टाइम के अकॉर्डिंगली उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, तब आप यूज़ कर सकते हैं. इसीलिए जो सेकेंडरी डाटाज को हम सेकेंड हैंड डाटाज भी कह सकते हैं.
second hand datas. Secondary datas may be called second hand datas. These datas are already in existence. पहले से ही वो डेटाज जो है एग्जिस्टेंस में हैं। और प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा जो है मैंने अभी आपको बताया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा किसको कहते हैं, वो हम जो है इलस्ट्रेट कर चुके हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज़ डिफरेंस, प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। डिफरेंसेस क्या हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। अंडरस्टूड है कि प्राइमरी डाटाज जिनको हम जो है सोर्स ऑफ ओरिजिन पे जाके कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डाटाज आर दोज डाटाज विच आर कलेक्टेड बाय द सोर्स ऑफ ओरिजिन, सो दैट वी कैन से कि दीज डाटाज आर मोर ओरिजिनल इन कंपैरिजन ऑफ सेकेंडरी डाटाज। ठीक है। डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी डाटा का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है, सेकेंडरी डाटा का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है। ठीक है। दीज डाटा देयरफॉर डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट फॉर द कंसर्न स्टडी। कि प्राइमरी डाटा जो है, प्राइमरी डाटाज को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको एज इट इज़ यूज़ किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डाटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस। जो सेकेंडरी डाटा हैं वो उनको जो है उनका पर्पज़, कलेक्शन का पर्पज़ अलग हो सकता है, इसलिए आपके पर्पज़ के अकॉर्डिंगली अगर वो डेटाज नहीं है तो यू हैव टू मॉडिफाई दीज डेटाज। डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, अंडरस्टूड है। जो सोर्स ऑफ ओरिजिन पे जाके कलेक्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी डेटाज आर मोर कॉस्टलियर एंड मोर टाइम कंज्यूमिंग। ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है, ज़्यादा मनी की ज़रूरत है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है। जबकि जो सेकेंडरी डेटाज हैं, सेकेंडरी डेटाज का जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है वो कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी डाटा। ओके। उसके बाद है कि हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड, सम स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। कि अब जो है डाटा कलेक्शन के मेथड्स कौन से हो सकते हैं, व्हाट आर द बेसिक मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। इसमें जो प्राइमरी डाटा के जो हैं, फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेल नोन मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के कुछ वेल नोन मेथड्स हैं। पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू का मतलब क्या है? जब आप जिससे डाटा कलेक्ट करते हैं, अगर इन्फॉर्मेंट से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज ऑफ कॉरस्पोंडेंट्स। ठीक है। और बी पार्ट है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी। जब आप जो है इन्फॉर्मेशन किसी से डाटा कलेक्ट करने के लिए आप उसके पास क्वेश्चनरी भेजते हैं, उसके भी मेथड्स हैं। आप जो है मेलिंग मेथड अडोप्ट करते हैं, या एनुमरेटर्स अपॉइंट करते हैं, या फिर जो है टेलीफोनिकली इंटरव्यू लेते हैं। तो फर्स्टली पर्सनल इंटरव्यू जो है, पर्सनल इंटरव्यूज़ के केस में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। सपोज़ आप किसी फैक्ट्री के जो है फैक्ट्री के वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशन जानना चाहते हैं, सैलरी का स्टेटस जानना चाहते हैं, तो अगर आप जो है फैक्ट्री के वर्कर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, तो जो है इसको कहेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये इसकी सूटेबिलिटी कहाँ पर होगी? जब आपका जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, व्हेन यूअर्स फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज, कि हर एक आदमी तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जो है आपका इन्वेस्टिगेशन फील्ड जो है, इन्वेस्टिगेटिंग फील्ड बड़ा है, ए ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा इज़ रिक्वायर्ड। जब आप जो एक्यूरेसी है या ओरिजिनलिटी है, व्हेन एक्यूरेसी एंड ओरिजिनलिटी इज़ मोर रिक्वायर्ड, then you have to use this method. information is to be kept secret। जब आपको लगता है कि जो है या ये कहें कि जो इन्फॉर्मेंट ये चाहता है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दूं वो सीक्रेट रहनी चाहिए,
when secrecy is required, accuracy is required, when direct contact with respondents is required। जब जो है इन्फॉर्मेशन के लिए जो फेस टू फेस कांटेक्ट करना ही ज़रूरी हो, उस टाइम पे आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो है ज़रूरी है। इसकी मेरिट्स क्या हो सकती हैं? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की मेरिट्स क्या हो सकती हैं? मेरिट्स में तो ये है कि दीज डेटाज आर मोर ओरिजिनल, दीज डेटाज आर वेरी एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल डेटाज, मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और आप जो है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं, अगर पर्सनल कॉन्टैक्ट करते हैं किसी वर्कर से, तो इनकम के साथ साथ, सैलरी के साथ साथ और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं। उसका लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशनल स्टेटस और इन्फॉर्मेशन भी जो है आप ले सकते हैं। और इस टाइप के डेटाज में यूनिफॉर्मिटी की डिग्री ज़्यादा रहती है, यूनिफॉर्म डेटाज रहते हैं, इसमें वेरिएशंस ज़्यादा नहीं रहते। इलास्टिक का मतलब कि विच कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जिसमें एडजस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, वो उसको इलास्टिक कहते हैं कि दीज इन्फॉर्मेशंस आर मोर इलास्टिक। डीमेरिट्स क्या हो सकती हैं कि डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरिया। जब आपका फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा वाइड है, लार्ज है, उस टाइम इस मेथड से जो है वो एरिया कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर्सनल बायसनेस की पॉसिबिलिटीज़ इसमें रहती हैं। और दिस मेथड इज़ मोर कॉस्टली, मोर टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज यू आर कॉन्टैक्टिंग डायरेक्टली, पर्सनल कॉन्टैक्ट से जो है आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसलिए ये ज़्यादा कॉस्टली है। और इसमें आप लिमिटेड एरिया ही कवर कर सकते हैं। लार्ज एरिया, आप जब आपका इन्वेस्टिगेशन का एरिया, इन्वेस्टिगेशन फील्ड जो है बहुत बड़ा है, उस टाइम वो एरिया कवर करना इसके लिए जो इस मेथड में मुश्किल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।